एक और आ चुका है गेट 2026 से। आप बोलोगे सर 2027 से भी आ जाना चाहिए। आप उसके लिए खुश रहो, क्योंकि 2027 का बच्चे इसमें खुश हो जाए, क्योंकि 2026 में मैकेनिकल का जो वैकेंसी है इट इज फॉर रिजर्व कैटेगरी ओनली। तो आपको अगले साल जो है सबको मिलेगा। तो मतलब 2026 का बच्चे को भी हमारा ही बच्चे हैं, जो अच्छा रैंक किया है तो उसके लिए हमारे बच्चे हैं ना। तो इसलिए हमारे पास जो है ये हमारा ही बच्चे हैं जो हमें स्वीप करना है। तो अल्टीमेटली जो देखो कि आपका जो रिफाइनरी है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, भाई आपको नाम से ही पता चल गया भाई ये रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स है, तो क्या करेंगे ये लोग जो है ज्यादा केमिकल का बच्चे को लेंगे। इसलिए केमिकल में ज्यादा वैकेंसी है और मैकेनिकल में थोड़ा कम है, इसमें 8 है। बट ये जनरली इस बार का जो वैकेंसी है इसमें 8 है, इलेक्ट्रिकल का 3 है और मैकेनिकल का केमिकल का 15 है। तो केमिकल के लिए बहुत अच्छा हुआ, मैकेनिकल के लिए कम ही हुआ है। वो भी जो पोस्ट है वो पोस्ट आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का नहीं है, तो जनरल कैटेगरी का नहीं होगा, बट कैटेगरी जो बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने स्केल बनाया। दैट इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। ये ओएनजीसी के अंडर में आता है और ये जो कंपनी है इट इज ए वेरी ग्रोइंग कंपनी। अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन तो आप डायरेक्टली ज्वाइन करें, मुझे पूछ सकता है जब हो जाएगा। गेट 2026 का जो रिजल्ट है उसके बेसिस में ये लोग करेंगे पहले शॉर्ट लिस्ट, फिर होगा जीडी इंटरव्यू। जीडी इंटरव्यू का मैंने गाइडेंस देता हूँ, आजकल मैंने मटेरियल बना लिया, अभी आईईएस का बन चुका है। तो अगर आपका जीडी इंटरव्यू का मटेरियल चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जीडी का भी इंटरव्यू का भी। तो जीडी एंड इंटरव्यू का गाइडेंस आई विल प्रोवाइड दैट। तो उसके लिए आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर देना कि मुझे जीडी इंटरव्यू चाहिए। पहले तो आप फॉर्म भरो, उसके बाद जब रिटर्न आएगा कि जीडी इंटरव्यू देना तब, ठीक है। तो हर पीएसयू के लिए हम ये प्रोवाइड करेंगे अभी से। तो जितना भी पीएसयूस है, जितना भी पीएसयूस अभी दिख रहा है वो सारा पीएसयूस के लिए हम ये बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको समझ में आ गया कि जो व्हाट्स जो आपका रिफाइनरी है ये लेके आए हैं। तो एक्चुअली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गेट क्वालिफाई करते हो करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ जाता है। बोला सर यहाँ पे जनरल का नहीं है, नहीं आया तो एक पीएसयू में नहीं आया, बाकी में तो आ रहा है। अब ये है पेट्रोकेमिकल्स तो केमिकल का ज्यादा बच्चा है, तो केमिकल का भी तो मैकेनिक जो स्टूडेंट है उसको भी तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बट मैकेनिकल वाले को सफिशियंट अपॉर्चुनिटी मिला है, जबकि पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है जहां पे रिफाइनरीज है, यहाँ पे सबसे मतलब ज्यादा होना चाहिए किसका ना, सबसे ज्यादा होना चाहिए केमिकल का। तो बट मैकेनिकल का उससे सफिशियंट है ना, 15 हमारे पास 8 है, 50% से ज्यादा तो हमारा है सीट, वो भी जनरल में नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर 2027 में सबको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका क्या प्रिपरेशन प्लान है बताइए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऑक्टेन बैच ये है आईओसीएल का, क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये सारे प्रैक्टिस बैच है, इस प्रैक्टिस बैच का जो प्राइस रखा है सरप्राइजिंगली लो, एक दिन का भी सैलरी नहीं रखा है। मतलब अगर आपने आईओसीएल में ज्वाइन किया एक दिन का सैलरी से भी कम में हो जाएगा, एक दिन का सैलरी से भी कम में हो जाएगा। ये देखो क्यूआर कोड, जब आपने ये क्यूआर कोड आपने जब एक क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्टली इस बैच में ज्वाइन करा देगा। तो जब आपने कोई भी प्रिपरेशन करते हो मंडल इज हियर टू गाइड यू, जस्ट ज्वाइन द कोर्स एंड आई एम हियर टू गाइड। आप जैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। इसके कारण जैसे आपने जैसे आपको ये पीएसयू में जैसे पीएसयू का है, बड़ा सर पीएसयू का है क्या, नहीं मुझे गेट देना है। देखो गेट देना है तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको गुजरना ही पड़ता है, उसमें मेरा 750 लेक्चर्स हैं जो आपको करना पड़ेगा अगर गेट देना चाहता है, बाकी 300 एग्जाम का। तो क्या हुआ कि जब मैं आईएएस छोड़ के आ रहा था तो मुझे एक चीज दिखाई दिया कि इस देश में जब भी पढ़ा जाता है जो भी पढ़ा रहा है वो आधा आधा पढ़ा रहा है। मेरा बेटा स्कूल में भी 11 में क्लास 11 में है, मैं खुद पगला जाता हूँ, स्कूल में कुछ थोड़ा पढ़ा दे रहा है, कोचिंग में कुछ पढ़ा दे रहा है, कुछ भी ऑनलाइन में जो है ऑनलाइन का है कोचिंग क्लास,
उसमें कुछ भी पढ़ा दे रहा है। मैं देख के पगला जाता हूँ कि भाई ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आधा, यहाँ पे आधा। अब बच्चे इसको समेटे कैसे? अब 5 दिन बाद एग्जाम है, 2 महीना बाद एग्जाम है, 1 महीना बाद एग्जाम है, और पूरा सिलेबस डाल दे रहा है। स्कूल में आधा पढ़ा दिया, उससे हमारा ये नहीं है, बच्चे को और पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग में पढ़ा रहा है तो कुछ और पढ़ा दे रहा है, उसके कारण आपका स्कूल वाले से मैच नहीं कर रहा है। मतलब कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, बंदा इतना पगला जाता है। जो आपने भी साइंस पढ़े थे, शुरुआत का दिन याद करो, आपका तेल निकल गया था, समेट ही नहीं पाए कि कब एग्जाम आ गया पता ही नहीं चला। स्कूल में आधा पढ़ाया, कॉलेज में आधा पढ़ाया, कोचिंग में आधा पढ़ाया, आधा आधा होके आपका जिंदगी आधा ही रह गया। ऐसे टाइप का कोचिंग इंडस्ट्री था। मैं आया इसको सुधारने की नहीं, मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट। मेरा कोर्स कर लिया, मतलब आपको और कुछ नहीं करना है। मतलब मेरे से अगर मान लो आपने 750 लेक्चर कर लिया, तो आपका गेट का, आईएएस का, आपका ईएस जितना 300 सरकारी एग्जाम आप दे सकते हो, उसका नाम भी आपको दिखा देता हूं। ये आपका 300 सरकारी एग्जाम है जो आप दे सकते हो। उस 300 सरकारी एग्जाम में जो टेक्निकल मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड होता है, वो कंप्लीट मैंने कर चुका हूं। तो करंट अफेयर्स भी करा दो, नहीं, वो चेंज होता रहता है। ये हमारा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल, ये चेंज नहीं होता है, इसलिए आपको पूरा करा दिया 750 लेक्चर में। तो जैसे आप खोलेंगे तो इसमें क्या मिला, इसमें आपका मिला 300 एग्जाम का नाम। आप देख सकता है कि ये जो 300 एग्जाम है, जब हमने इसको नाम लिस्ट किया तो तब पता चला एक बच्चे जो सरकारी एग्जाम के लिए 300 सरकारी एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो 300 सरकारी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। ऐसे 300 सरकारी एग्जाम आप दे सकते हैं। तो क्या 300 साल प्रिपरेशन करेंगे? सवाल ही है, क्या 300 साल तक आप प्रिपरेशन करते रहेंगे? 300 साल तक की 300 एग्जाम मुझे देना है? तब हमने बनाया एक सिस्टम कि नहीं नहीं, आपको ये 750 लेक्चर पढ़ना है, रिवीजन करना है, एंड जो शॉर्ट कोर्स रहता है प्रैक्टिस कोर्स वो ज्वाइन करना है। तो उसमें क्यों है ना, प्रैक्टिस करना है ना भाई। आपने सब कुछ पढ़े हो, बट कम से कम टाइम में उस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कौन कराएगा? तो कम से कम टाइम में उस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस, तो आज कौन सा है, 24 है, आज एग्जाम हो रहा है, एग्जाम चल रहा है। कौन सा एग्जाम का ना, आज एग्जाम हो रहा है दैट इज CIL, कोल इंडिया लिमिटेड का। एक क्वेश्चन भी मेरा क्लास के बाहर नहीं जाएगा। जैसा आपको दिखाता हूं, ए, नाउ यू कैन सी। इससे पहले, ये टुडे नहीं है, ये उस दिन का स्क्रीनशॉट है। ये जो बच्चे है उसने बता रहा है कि सर CBT हुआ था, CBT टू इफको का हर क्वेश्चन आपका क्लास से है। आज हो रहा है IOCL, IOCL का, IOCL नहीं, आज हो रहा है CIL, इसके बाद होगा ONGC, इसके बाद होगा IOCL। तो आपका स्टेप बाय स्टेप है। तो आप बताओ कि एक भी क्वेश्चन, बच्चे क्या बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन मेरा नोट्स के बाहर नहीं है। ये जो आपका 750 लेक्चर बता रहा हूं उसका है। और इसके कारण क्या होता है ना, स्टूडेंट का होता है सिलेक्शन। और कितना सिलेक्शन होता है, एक एक बच्चे ऐसे 8 सिलेक्शन लेके आ जा रहा है। भानु ने 8 सिलेक्शन लेके आ गया। नीचे क्या लिखा है पढ़ो, आपको दिख जाएगा कि भाई बच्चे 2025 से प्रिपरेशन शुरू किया विद मंडल। तो इतना जल्दी कैसे हो गया भाई? 750 लेक्चर तो पढ़ना है, उतना ही तो कंप्लीट करना है, उसके बाद तो और कुछ नहीं करना है। ना तो किताब पढ़ना है, ना तो नोट पढ़ना है, ना तो PIQ करना है, ना तो DPP करना है, कुछ नहीं करना है, मेरा क्लास करना है बस। उसके अंदर सारे है, उसके अंदर थ्योरी है, उसके अंदर क्वेश्चन है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, उसके अंदर DPP है, उसके अंदर PIQ है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स है, सब कुछ मिला के 750 लेक्चर बनाया। सर ऐसे कैसे बना दिया? जिंदगी में कभी आपको ऐसे नहीं मिला। और ये ना मिलने के कारण हर बच्चे का डाउट होता है, ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल, इज इट फिजिबल, ऐसे हो सकता है क्या? ये कभी बच्चे को पता नहीं चलता है कि ऐसे भी फिजिबल है। कभी मिला ही नहीं बचपन से। भाई आप 20 साल, 22 साल, 25 साल उम्र तक आ गए, जिंदगी में कभी ऐसे नहीं मिला, तो आपको भरोसा कैसे होगा ऐसे मिल सकता है? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा ये जो क्लास है इसको देखना पड़ेगा। और ये आपको पूरा क्लास का डिटेल्स है यहाँ पे। जैसे आपने कोई भी क्लास क्लिक कर दो, जैसे मान लो आपने कर दिया
फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपने देखेंगे कि इसका जो क्लास है उसके लिंक एंड उसके साथ लिख दिया गया क्या क्या डिस्कस किया गया एंड उसके साथ क्या क्या क्वेश्चन कराया गया। अब क्या यू कैन सी कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया। तो आप जब पूरा देखेंगे आपको दीजिएगा अच्छा सब कुछ तो इसी में हो गया, सारा कॉन्सेप्ट भी हो गया, सारा थ्योरी भी हो गया, सारा क्वेश्चन भी हो गया। तो दुनिया में बचा क्या, इसके बाद कुछ बचता है क्या। आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, ये जो आपका पूरा टॉपिक है एंड उसका इतना सारे क्वेश्चन किया गया, तो इसके बाद तो दुनिया में और कुछ बचता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, इतना सिस्टमेटिक मैंने कर दिया। मैंने अकेले का क्रेडिट नहीं है, मेरा पूरा टीम है, तो पूरा टीम मिलके हम लोगों ने किया। जैसे ये पूरा के पूरा टीम, मैं और मेरा टीम सारा मिलके जब ये काम कर दिया, तब जाके दुनिया को पता चला ऐसा भी हो सकता है। एंड चाहे चाहे कुछ भी कर ले, अभी तक कोई बना तो नहीं पाया। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर एक कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन माय कोर्स। जैसे स्कैन करेंगे आपको प्राइस में दिखा देता हूं कि अभी कितना चल रहा है अनअकैडमी में, उसके बाद आपको पता चल जाएगा जस्ट अभी कितना कितना चल रहा है। नाउ यू कैन सी ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का प्लान है। आप जैसे देखेंगे ये आपका व्यू प्लान करो, आप देखो आपका 6 मंथ का इतना में मिल रहा है, 12 मंथ का इतना में मिल रहा है, 16 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का इतना में प्राइस में मिल रहा है। ये चेंज होता रहता है, इसलिए आप जो है चेंज में नहीं, जनरली बढ़ता रहता है, ये घटने का चांस नहीं, बढ़ता रहता है। तो आप जब देखोगे तब जगह बढ़ गया तो मत बताना। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ मेरा कोड खुसरो लगाने से इतना पैसा में मिल रहा है। अब इसके बाद जाओगे तो पढ़, और आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है इसलिए थोड़ा सा फी ज्यादा है, और प्रो में मैं मेंटर मानता हूँ इसलिए थोड़ा फी नहीं, सब बहुत ज्यादा फी है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आइकॉनिक प्रो लो, अगर आपके पास पैसा का कमी है तो आपने प्लस लो। पढ़ना 750 लेक्चर है और मैं गाइड करूंगा आपको, उसके लिए आप चिंता ना करें, ठीक है। तो ये होता है मुद्दा बात जो आपको ज्वाइन करना है, जिसको ज्वाइन करना है दिस इज द QR कोड, यू कैन ज्वाइन दिस QR कोड। दूसरा बात हो रहा है कुछ भी आपको चाहिए, जैसे आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, ये सब फ्री है, इसके लिए मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, ये आपका स्टडी मटेरियल है। जैसे आपने स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो इसके बाद आपका GATE IAS का स्टडी मटेरियल है, ये सारे स्टडी मटेरियल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो ये आप ले सकते हैं मेरे से, और आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और कोर्स ज्वाइन करें, और उसके बाद गेट तो एक एग्जाम है, ऐसे तो 300 एग्जाम है ना। आज जिस बच्चे ने 8 नौकरी लेके आया है उसका गेट के थ्रू कितना है, 1-2 ही है, ठीक है। इसमें गेट के थ्रू 1-2 ही है, इसरो होगा, बार्क होगा गेट के थ्रू, बाकी सारे वो खुद एग्जाम देके निकाला है। तो ऐसे कैसे, ये जो चीज है वही मैं बता रहा हूँ, क्या कि एक ही बच्चे का दिखा रहा हूँ, नहीं नहीं, सिलेक्शन ही सिलेक्शन। आप जो है मेरा वॉल ऑफ फेम होता है, वॉल ऑफ फेम, जो वॉल ऑफ फेम है इसमें जाएंगे तो आपको देखोगे सिलेक्शन ही सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन ही सिलेक्शन, पूरा जो है आपका सिलेक्शन दिख जाएगा, ऐसे पूरा सिलेक्शन ही सिलेक्शन दिख जाएगा, दिख गया, पूरा सिलेक्शन ही सिलेक्शन दिख जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा सिलेक्शन ही सिलेक्शन दिख जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा सिलेक्शन, NTPC, ARTO, ऐसे ऐसे हर बच्चे का 1 2 3 4 5 सिलेक्शन लेके आ जा रहा है, एक बंदा तो 8 ही लेके आ गया। ऐसे करके आप जितना जाओगे उतना हमारा सिलेक्शन ही दिखता जाएगा। ऐसे कैसे आप बैठे हो कि क्या होगा नहीं होगा, और बंदा यहाँ पे जम के नौकरी लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है। 750 लेक्चर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आपको करना है ये 750 लेक्चर आपको सब कुछ करा देगा। तो आपका टारगेट मंडल 750 लेक्चर, मिशन गवर्नमेंट जॉब, ये अगर आप कर लेंगे, ये आपका नंबर भी मैंने दे रखा हूं, ये नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।